तेजस्वी ने कहा कि जब पेड़ और जानवरों की जनगणना हो सकती तो इंसान की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? नो कमेंट्स। तेजस्वी और नीतीश के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। देखिए किसी भी बेचैनी तो नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है। आरजेडी में दोनों भाइयों के बीच बहुत तल्खी बढ़ गई है। नो कमेंट्स, थैंक यू। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी असंसदीय भाषा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना उचित नहीं है। एक बार क्या आपको लग रहा है कि वो था? अभी कौन? पीला वाला उसी के बगल। वाइट वाला नीचे है ना, रेड का नीचे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह आज जमुई पहुंची थी और एक मेले के उद्घाटन के दौरान उन्होंने यहां पर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने जदयू के विधायक गोपाल मंडल पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी जो उप मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, वो असंसदीय भाषा है। ऐसे असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। और क्या कुछ कहा है श्रेयसी ने, सुन लीजिए आप भी वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बधाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी है। जी धन्यवाद। बड़ी जिम्मेवारी है। आई थिंक हमने शुरुआत से ये बात कही है कि जब हमने भाजपा ज्वाइन किया था तो पार्टी की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती उसको हम पूरी तरह से निभाने का कोशिश करेंगे। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, जेपी नड्डा साहब ने और साथ साथ तेजस्वी सूर्या जी ने हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम उसको बखूबी निभा सकें। जातीय जनगणना को लेकर एक डेलीगेशन का जी क्या उम्मीद लगती है कि आई थिंक जब तक मुलाकात हो नहीं जाती, मीटिंग की सूचना सब तक नहीं पहुंच पाती, मेरा कोई भी कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। तेजस्वी ने कहा कि जब पेड़ और जानवरों की जनगणना हो सकती तो इंसान की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? नो कमेंट्स। तेजस्वी और नीतीश के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। देखिए किसी भी बेचैनी तो नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमने कभी नहीं किया है। आपको जमुई के बारे में जो भी सवाल करने हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सवाल करने हैं वो ज़रूर कीजिए। आरजेडी में दोनों भाइयों के बीच बहुत तल्खी बढ़ गई है। नो कमेंट्स, थैंक यू। कोरोना काल के बाद कॉलेज खोला गया, हाँ। एडमिशन शुरू किया गया, लेकिन लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं? कॉलेज की बात। किस तरह का व्यवस्था नहीं है? लड़की लोग अगर जा रही है फॉर्म लेके तो भीड़ है, लड़कों के बीच में धक्का मुक्की हो रहा है। नहीं, डेफिनेटली हम KKM कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके जो भी उचित व्यवस्था है वो करवाने की पहल करते हैं। आपके द्वारा जो झकुआ हवाई अड्डा है जम्मू का, उसका निरीक्षण किया गया था, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से? देखिए अभी शुरुआती दौर में उसकी डिमांड हम लोग ने जो की थी वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ चारदीवारी कर दी जाए और उसका जो एयर स्ट्रिप है जिसका कुछ अंश ही अब वहाँ पे रह गया है, उसकी मरम्मत कम से कम करा दी जाए, वहाँ हेलीपैड बना दिया जाए। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ये कहना है कि कभी भी जिला में यहाँ जमुई से आसपास आने के लिए जिला में कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन उतरे तो उसको एक निर्धारित जगह बनाई जाए। अच्छा, ये भागलपुर के जदयू विधायक ने, गोपाल मंडल ने का आरोप लगाया है आपके उप मुख्यमंत्री पर कि वो सिर्फ पैसा उगाही के लिए भागलपुर आते हैं। आप लोग बीजेपी की विधायिका हैं, तो उसका क्या रिएक्शन है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी असंसदीय भाषा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना उचित नहीं है और इसकी हम निंदा करते हैं। नहीं श्रेयसी जी, अभी आपने जो छात्रों की बात की, कॉलेज की बात की जी, जमुई में एकमात्र महिला कॉलेज है, लेकिन वो आज तक अनुदान के लिए तरस रहा है। आज तक उसको एक भी अनुदान नहीं मिला। जो SPS कॉलेज है उसके बारे में बात करें, उसके लिए हम लोग ने बहुत सी पहल की है। हम गवर्नर साहब से जब मिले थे तो KKM और SPS दोनों कॉलेजेस को लेकर मिले थे। जो एक अफिलिएशन उनका बाकी रह गया है कॉमर्स कोर्स को लेकर, जी।
उनको बुक्स की कमी थी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जो अब मजबूत हो गई है। मुझे लगता है कि वो अफिलिएशन भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। साथ ही साथ इस तरह की एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि कोरोना काल के वजह से कुछ ऑफिसेज बंद थे तो थोड़ी सी देरी ज़रूर हो रही है, बट जो वादा हमने चुनाव लड़ते समय किया था कि अशिक्षा से हम लड़ेंगे, वो हम उस पर खड़े उतरेंगे और उस जंग को हम आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात की जब एक इधर नोटिस आया है, एक सरकार का आदेश आया है कि महिलाओं से या लड़कियों से फीस नहीं लिया जाएगा, तो ये सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए है या वित्त रहित कॉलेज के लिए? अगर वित्त रहित कॉलेज के लिए है तो अगर लड़कियों से फीस नहीं लिया जाएगा तो फिर कॉलेज चलेगा क्या? आई थिंक कॉलेज के पास बहुत से स्पॉन्सर्स की अपॉर्चुनिटी रहता है, CSR फंड्स की अपॉर्चुनिटी रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि यदि वो सिर्फ महिलाओं बच्चियों से फीस नहीं लेंगे तो कॉलेज की रनिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा। वो सिर्फ अगर महिला कॉलेज है तो महिला कॉलेज के पास भी बहुत से ग्रांट्स होते हैं, UGC फंड्स होते हैं, हम लोग हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे कॉलेज को। कॉलेज में आज बच्चे लोग लगा रहे थे आरोप कि हम लोग से ज़्यादा पैसा भी लिया जा रहा है KKM कॉलेज। जी, ये आपके माध्यम से मुझे पता चला है, तो यदि ऐसी कोई बात है तो चिंताजनक बात है और इसके बारे में हम कल ही KKM कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, भाजपा से विधायक हैं, जमुई से विधायक हैं। उन्होंने यहाँ पर जो बातें कही है उसमें अहम ये है कि जो कार्य समिति की, भाजपा युवा कार्य समिति की जो सदस्य वो बनाई गई हैं उसे निभाने की बात कही है। और बात जब सवाल उनसे पूछा गया राजद के अंतर्कलह पर, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ उस पर नो कमेंट की बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के जो इंटरनल मैटर होते हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।